वंदे मातरम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। 2 मई से आप लोगों का पेपर है। 20 दिन की स्ट्रेटेजी लाया हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 12-13 मिनट का महाराज ये वीडियो होगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखना। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। इतने सरल तरीके से आप ऑफिसर बन जाते हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे 20 दिन की। आज से 20 दिन आप लोगों के पेपर को रह गए हैं, तो 20 दिन की आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे लोगों से यही बात करूंगा कि 20 दिन के लिए सारा काम बंद कर दें। हमारे जो भी ये पूजा पाठ करते हो, जो भी जजमानी करते हो महाराज, वो टोटल बंद कर दो। 20 दिन की बात है। आपकी कथाएं हो, आपकी भागवत हो, कोई भी आपका अगर महाराज पूजा पाठ बंदी हो उसको तुरंत छोड़ दें, क्योंकि महाराज यह समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। 20 दिन का समय है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारा काम बंद कर देंगे। दूसरा बात हम क्या करेंगे, प्रतिदिन हमको 5 घंटे पढ़ना है, जिसमें से लगभग 2.5 घंटे सामान्य ज्ञान और 2.5 घंटे आपका धर्मशास्त्र। अब पढ़ने को तो समय बहुत कम रह चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी जो समय बचा है उसमें प्रैक्टिस सेट लगाओ जितना हो सकता है। पिछले जो प्रश्न आए हैं उनको देख लो, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए, आपकी सहायता के लिए, पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, आपकी स्मृति को ताज़ा करना चाहता हूँ। क्योंकि महाराज प्रश्न वही से आते हैं, सिलेबस से ऊपर नहीं हो जाते। सिलेबस वही है, लेकिन पिछली बार एक प्रश्न जरूर चेंज हो गया था, जिसमें नवीन सिलेबस हम कह सकते हैं। जैसे पिछली बार एक प्रश्न पूछ लिया था कि बताओ राम का तृतीय वचन क्या होगा, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, कहीं रामेण था, रामस था, ऐसे करके। तो ये विषय जो नया शामिल हुआ है, हो सकता है संधि विच्छेद अनुप्रास अलंकार ये चीज़ें कुछ शामिल कर दें, ध्यान रखना। तो संस्कृत और हिंदी के ऐसे प्रकार के प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा एक वचन, द्वि वचन, तृतीय वचन थोड़ा सा देख लेना कि अगर किसी शब्द के सामने, अगर किसी शब्द को हमें तृतीय वचन में ढालना है तो हम कौन सी क्रिया करेंगे, ये बात थोड़ा आप लोग पढ़ लेना महाराज। चलो हम बात करते हैं पिछली बार जो प्रश्न आए थे, जिसमें से एक प्रश्न आया था चंद्र ग्रहण कब होता है। देखो महाराज, पिछली बार चंद्र ग्रहण पूछ लिया, तो ये पक्की बात है कि इस बार सूर्य ग्रहण को जरूर पूछेंगे। तो सूर्य ग्रहण कब आता है, चंद्र ग्रहण कब आता है, थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेना। अब रही चंद्र सूर्य की बात, तो इसमें से मुझे एक चीज़ और याद आती है, ध्यान रखना। हर बार कोई ना कोई नव ग्रहों का रंग जरूर पूछ लेते हैं। पहली बार पूछ लिया था कि बुध ग्रह का रंग क्या है, तो किसी ने हरा लगाया, किसी ने लाल लगाया, किसी ने पीले लगाया महाराज, तो वो आप लोगों को बताना है कि हरा है कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। नवग्रहों से जरूर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। नवग्रहों के स्वामी पूछ लेते हैं, तिथियों के स्वामी पूछ लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछेंगे वो लोग। ये कंठस्थ है, ये आपका जो मैं बता रहा हूँ, ये सिलेबस पक्का है, इस पर तो कोई ना कोई प्रश्न आना ही आना है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है आपको पता होना चाहिए महाराज, कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था, अस्तो माँ सदगवाएं कहाँ से लिया गया है। तो जितनी भी महाराज ये वाक्य है ना, सूक्तियाँ है ना, ये ज़्यादातर उपनिषद से आई हैं महाराज। एक बार इसको घुमा लेना, एक बार फिर लेना। अब मैं उत्तर तो नहीं बता पाऊंगा जल्दी जल्दी महाराज। दुर्गा सप्तशती किस पुराण से ली गई है आपको पता है महाराज। इसके बाद अच्छा, दुर्गा सप्तशती के बारे में बता देता हूँ मैं। दुर्गा सप्तशती के कई प्रकार के प्रश्न आते हैं महाराज। दुर्गा सप्तशती में ये भी प्रश्न आते हैं कि कितने चरित्रों में विभक्त है, पाठ पूछ लेते हैं, और पाठ मतलब अध्याय पूछ लेते हैं। जैसे पिछली बार 4थे अध्याय का पूछ लिया था, शुक्रादि का पूछ लिया था पिछली बार, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। अब देखो, ये आपके कोर्स से संबंधित चीज़ें हैं, कोई ना कोई जरूर वो आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें जरूर पूछ लेते हैं। महाकालेश्वर बड़ा फेमस है, क्योंकि महाकालेश्वर को हम राजा कहते हैं ज्योतिर्लिंगों का। और महाराज महाकालेश्वर सबकी दूरी बराबर है लगभग। ये कहाँ पर है, उज्जैन में है। उज्जैन को पहले हम क्या बोलते थे, वैदिक नाम है अवंतिका बोलते थे। और किस नदी के किनारे स्थित है महाराज, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो क्षिप्रा नदी का हमारे वेदों में बड़ा महत्व है। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, हमारा समय कम है हम लोगों के पास, तो पढ़ लेना आप लोग। दुर्गा सप्तशती में शक्रादि शुद्धि कौन सा अध्याय है, तो 4था अध्याय था, सबको पता था। बुद्ध का रंग कौन सा है, मीन राशि के स्वामी कौन से हैं। देखो सभी राशियों के स्वामी याद कर लो, एक ना एक प्रश्न आएगा, 100% है। इसके बाद पंचक नक्षत्र कौन से हैं। देखो पंचक नक्षत्र, गरुड़ नक्षत्र और वैवाहिक के कितने नक्षत्र होते हैं, शुभ और अशुभ नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा देख लेना। यहाँ जरूर प्रश्न कोई ना कोई महाराज वो आप लोगों से पूछेंगे। इसके बाद राम के रूप में तृतीय बहुवचन, देखो वही प्रश्न आ गया। पंचभू संस्कार में प्रथम कार्य क्या होता है, बताइए महाराज। पंचभू संस्कार में प्रथम कार्य क्या होता है, ये प्रश्न लिखा होगा मेरे पास। तो परसुमन होता है, उपलेबन होता है, उल्लेखन होता है, क्या होता है, ये आपको देखना है, आपको लगाना है महाराज। अब मैं उत्तर लगाने के लिए, उत्तर के लिए तो मैं बैठा नहीं हूँ महाराज, खाली मैं प्रश्न बताऊंगा, समय कम है हम लोगों के पास। इसके बाद महाराज अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा पंच महायज्ञ का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा पंच महायज्ञ का भाग नहीं है, तो ध्यान रखना 5 पंच महायज्ञ हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं महाराज। पंच महायज्ञ जरूर पूछेंगे वो आपसे। इन पंच महायज्ञ को जो पर्याय हैं, अन्य नाम हैं, जैसे हम नरक को अतिथि यज्ञ कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन भी वो कर सकते हैं।
तो पंच महायक से एक प्रश्न जरूर आता है आप लोगों का, 16 संस्कारों से प्रश्न जरूर आता है। ये पक्के यानी कंठस्थ नंबर हैं आपके, अगर ढंग से देख लोगे तो इनमें से महाराज अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरुषार्थ चतुष्टय नहीं है? पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है महाराज? देखो गीता में पढ़ोगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। देखो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्रम में सबसे पहला कौन सा है, रखना। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में कौन सा? तो धर्म में पहला है। अब कलयुग में कौन सा, कलयुग में किसकी प्रधानता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता है कलयुग में अर्थ की प्रधानता है महाराज, वो अर्थ से ही धर्म चलता है, बिना अर्थ के तो कुछ नहीं होता, सबको पता है। अगला प्रश्न है महाराज, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? देखो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, सबको पता है। यही प्रश्न आज हम लोग चर्चा कर रहे थे आज अपने क्लास में। का संबंध कहाँ से? आपका बौद्ध धर्म से महाराज। त्रिपिटक क्या? उनका एक ग्रंथ है जिसमें 3 प्रकार के पिटक है महाराज, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, इस प्रकार के पिटक है महाराज। तो आप लोग पढ़ लेना। तो आज एक प्रश्न और पूछा था एक बंदे ने कि श्रीमान जी बताइए जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके नाम बताइए। देखो महाराज मैं बता देना चाहता हूँ इनके धार्मिक ग्रंथ तो हैं, जैसे जैन में जाएंगे तो आगम है, आगम ग्रंथ हैं उसमें। लेकिन अगर आप बोलोगे इनके पर्व कौन से हैं, तो महाराज इनमें पर्व जाना नहीं आते, ना कोई प्रश्न पर्वों का आता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा इनके पर्व और त्यौहार और इनके महाराज जो धार्मिक स्थल वही है जहाँ पर इनके जो महापुरुषों ने महाराज प्रवचन दिए थे, जहाँ उन्होंने निवास किया था, जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ उनका निर्वाण हुआ था, उनका मोक्ष हुआ था, तो वही इनके धार्मिक स्थल, वहीं से प्रश्न पूछ जाते हैं। आपसे पूछ लेंगे महाराज ये बताओ लुम्बिनी का संबंध किससे है, वो आपसे ये पूछ लेंगे महाराज कौशाम्बी का संबंध किससे है। तो कई प्रकार के प्रश्न वो वहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है महाराज, पिछली बार जो आया था, मधुबनी चित्रकला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए मधुबनी चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन होंगे, आप लोग देख लेना। तो कहीं ना कहीं चित्रकला से संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो प्रत्येक राज्य की चित्रकलाएं, प्रत्येक राज्य के लोकगीत, ध्यान रखना प्रत्येक राज्य की महाराज, जैसे उत्तर प्रदेश की रामलीला फेमस है महाराज, राज्य का एक लोक नृत्य जरूर होता है महाराज, और वहाँ का पर्व जरूर फेमस होता है। जैसे मैं बिहार की बात करूँ तो सबको पता है महाराज बिहार में छठ पूजा बड़ी फेमस है। अगर हमें बंगाल की बात करूँ तो सबको पता है कि दुर्गा पूजा बड़ी फेमस है। तो ऐसी प्रत्येक प्रदेश में अपनी एक छवि होती है, अपनी संस्कृति होती है, उससे जरूर प्रश्न पूछा जाता है। इस ऐसे ही अगला प्रश्न, सबसे प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? तो कोई जनजाति का प्रश्न मैंने पुस्तक में दिया हुआ है महाराज। हर बार जनजाति से सब कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछते हैं, हर बार जनजाति से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछते हैं। पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। तो सबसे प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है वो देख लेना, 4-5 ऑप्शन होंगे महाराज। भील होगा, सारी की जनजाति है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है, ऐसे भी वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, नीति शतक के रचनाकार कौन है? देखो एक बार पूछ लिया था आपसे कि बताओ पंचतंत्र किसने लिखा, पंचतंत्र के निर्माणकर्ता कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके रचनाकार कौन है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके ज़्यादातर कालिदास जी। तो कालिदास जी की रचना है महाराज वो जरूर पढ़ लेना, तुलसीदास जी की रचना है, सूरदास जी की रचना है, पढ़ लेना। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं महाराज। माघ की रचना है, ये पढ़ लेना आप लोग। माघ के बाद महाराज बहुत सारे रचनाकार हैं जो भक्ति काल के समय के भी हैं, उनसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था, कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो कोई मंदिरों से संबंधित जरूर कोई ना कोई प्रश्न पूछेंगे। 51 शक्तिपीठ है, पढ़ लेना आप लोग। जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है भारत में, वहाँ से कोई ना कोई जरूर प्रश्न कोई ना कोई हर बार आता है, पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद व्याकरण वेद पुरुष का क्या है? देखो व्याकरण वेद पुरुष का क्या है, सुनो, मुख है, पाद है या नासिका है? आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोगों को आता है बताना। ध्यान रखना ये प्रश्न आपका कहाँ से है, ये आपका जो 6 वेदांग है वहाँ से प्रश्न आता है। आपको पता होना चाहिए महाराज कि वेदांगों के बिना वेद अधूरे हैं। पहले आपको वेदांगों का नॉलेज होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, इसमें कल्प है क्या? तो कल्प के महाराज 4-5 भाग हैं, आपको पता होना चाहिए। और कल्प में स्रोत सूत्र है, तो स्रोत सूत्र से ही हमें वेदों की प्रॉपर जानकारी मिलती है कि वेद मतलब वेदियों की जानकारी मिलती है। जो हवन करते हैं तो हवन की संपूर्ण जानकारी के आपकी वेदी कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी, आपकी त्रिकोणीय होना चाहिए, किस प्रकार की आपकी वेदी होना चाहिए, उसकी नपाई यानी कि रज्जू, उसकी रस्सी आती थी पहले महाराज, उसको हम इकाई में नापते थे, उसकी संपूर्ण जानकारी आपकी इन वेदांगों में प्राप्त होती है, वो भी कल्प सूत्र के अंतर्गत आती हैं सारी चीज़ें। इसके बाद महाराज अगला प्रश्न है, नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्रों को सभी पढ़ लेना। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, ये बताओ नक्षत्रों के क्रम में 26वां नक्षत्र कौन सा है? तो उत्तर भाद्रपद है, कौन सा है आप लोग देख लेना।
तो ऐसे प्रश्न वो पूछ लेते हैं। तो नक्षत्र कितने हैं? 27 है। इसके बाद 28वां नक्षत्र कौन सा है? आप लोग कमेंट जरूर करना, किसको मानते हैं हम लोग, कमेंट जरूर करना आप लोग। तो इनसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं वो लोग। इसके बाद न्याय दर्शन की रचयिता कौन है? देखो न्याय दर्शन की रचयिता कौन है आपको जानकारी होना चाहिए। महाराज हमारे 6 दर्शन है, 6 दर्शनों में से कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं न्याय दर्शन में कितने प्रमाण हैं, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि न्याय दर्शन में कितने तत्व हैं, कितने पदार्थ हैं, ये भी पूछ सकते हैं। या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ नास्तिक दर्शन कौन सा है और आस्तिक दर्शन कौन सा है। तो ध्यान रखना 6 दर्शन के अलावा जो दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन है, लोकायत दर्शन है, आपके चारवाक कैसे हैं, नास्तिक दर्शन है, ध्यान रखना। इनके फिर वो तत्व भी पूछ सकते हैं आपसे, द्रव्य भी पूछ सकते हैं। इसके बाद वो प्रमाण भी पूछ सकते हैं महाराज कि किस प्रकार से इनको देखा जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष को मानते हैं कि अनुमान को मानते हैं कि प्रमाण को मानते हैं, किसको मानते हैं, आप लोग पढ़ लेना, देख लेना। इसके बाद एक प्रश्न है निर्णय सिंधु के लेखक कौन है? तो ये कहीं ना कहीं महाराज ये पुस्तकों का संबंध रचनाकारों का प्रश्न है। घर में अतिथि को किसके समान माना गया है? बताइए कितना सरल प्रश्न है महाराज। घर में अतिथि को किसके समान माना गया है? तो सबको पता है कि देवता के समान माना गया है। विक्रम संवत्सर कौन से माह से शुरू होता है? ये आप लोगों को कमेंट करना अगर आपको आता है। पिछली बार ये प्रश्न आया था। देखो 2 चीज़ें आपको पढ़ना है महाराज, एक विक्रम संवत और एक शक संवत। दोनों में अंतर क्या है? दोनों को अगर हम समानांतर देखें किसके, ग्रेगोरियन कैलेंडर के, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो कितना अंतर दोनों में पड़ता है, किसमें 78 का है, किसमें 56-57 का है। ये आप लोग कमेंट करना अगर आप लोगों को आता है। विवाह संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? विवाह संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? चलो पिछली बार तो ये प्रश्न आ गया, आप आपसे आगे भी पूछ सकते हैं कि प्रशंसनीय विवाह कौन से हैं, निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं, समाज में प्रतिष्ठित विवाह कौन कौन से हैं, जिनका सम्मान होता है, जिसका सम्मान नहीं होता है, वो विवाह कौन कौन से हैं। तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 विवाह प्रशंसनीय और 4 विवाह निंदनीय होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न महाराज पूछे गए थे। तो एक जो आपका पेपर आया था उससे मैंने बहुत सारे प्रश्नों का संकेत किया है। अब जो अगला एक एग्जाम और हुआ था महाराज अपना अप्रैल में, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं, ये बहुत कम प्रश्न बताए हैं, स्पर्शित प्रश्न जरूर आएगा जो कहीं ना कहीं से स्पर्श होता है। वो हर बार महाराज वो क्या करते हैं कि आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं करते पेपर बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, पिछले पेपर में से कोई ना कोई प्रश्न 4 यहाँ से, 5 वहाँ से, 6 वहाँ से ऐसे उठा के आपको महाराज वो प्रश्न पकड़ा देते हैं। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते, नॉर्मली आते हैं, लेकिन आपको नंबर अच्छे लाना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, ध्यान रखना। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना। एक सीरीज और ला रहा हूँ मैं अगली वाली, उस वीडियो को पार्ट 2 में जरूर देखना। जय हिंद, वंदे मातरम।